बनाएंगे दाल मखनी की रेसिपी, जो कि दाल और मुर्गी को पीछे छोड़ जाएगी। बड़े बड़े आपने कढ़ाइयाँ भी खाई होंगी रेस्टोरेंट में, लेकिन आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ दाल मखनी की, ये आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी घर में। बहुत कम खर्चे में आपको बनाना सिखाऊंगी दाल मखनी की रेसिपी। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तब भी आप लोग ये रेसिपी बनाएं और मेहमान पूछ कर जाएंगे तारीफ़ करके कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है। बहुत कम चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। एक बार ज़रूर आप मेरे कहने पर ये रेसिपी बनाएं। इतनी टेस्टी बनेगी कि सब घर वाले प्लेटें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक की बजाय दो दो रोटियां बच्चे भी खाएंगे, और चावल के साथ भी आप इसको राइस के साथ खाएं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी कैसी लगी है। दाल मखनी की बहुत कम चीज़ों से बनेगी। एक बार ज़रूर बनाना आपने ये रेसिपी को, और आपको ये रेसिपी सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी आपने खाई होगी, लेकिन जो आज ये रेसिपी आपको मैं बनाना सिखाऊंगी वो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी इस तरीके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मूंग और मसूर की दाल मखनी की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ज़्यादा आसान है, ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल, बड़े बड़े होटल्स में आप लोग खाते हैं। घर में आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। कम खर्च में कैसे बनेगी। घर की मुर्गी दाल बराबर, कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन घर की दाल जो है वो मुर्गी के बराबर आज हम बनाएंगे। इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार दाल बनेगी। कैसे बनेगी पूरी रेसिपी देखनी है स्किप किए बगैर। तो आइए चलते हैं, आज हम बनाएंगे मूंग और मसूर की दाल मखनी की रेसिपी। बिस्मिल्लाह करते हैं जल्दी से। अब एक हम कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। गोश्त सब्जियां खा कर अगर आप लोग उकता गए हैं तो इस तरीके से दाल मखनी जो है आप लोग बनाएं, इससे बहुत मज़ा आएगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं पानी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। खुला पानी डाल लें आप लोग। अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आप इसमें 2 गिलास डाल लें इस तरीके से। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम कोई मसाले नहीं डालेंगे, बस दाल को बॉयल होने देंगे। हल्की सी इसके अंदर हल्दी जाएगी और हल्का सा नमक ऐड करेंगे। नमक जाएगा आधा चम्मच। अब इसको हम जोश आने तक पकने देंगे अच्छे तरीके से। दोनों चीज़ों को ऐड कर दें, फुल आंच करके इसको जोश आएगा एक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो रिज़ल्ट है। इस तरीके से अब इसको हम पकने देंगे। इसके बाद फिर इसकी लुक चेक करवाती हूँ। अब हम दाल चेक करते हैं। तकरीबन इसको 10-15 मिनट हो चुके हैं दाल को रखे हुए। इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। सुरख मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, साबुत धनिया 1 चम्मच, आधा चम्मच जाएगा गरम पिसा हुआ मसाला। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और दाल हमारी तकरीबन आधी पक चुकी है। ये देखिए, अच्छे तरीके से आपने दाल को जब बॉयल आए तो इसकी जाग उतार देनी है। पहले भी मैंने रेसिपी में बताया हुआ है। अब दाल जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है और गल भी गई है। पानी भी इसका काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है। देखिए 15-20 मिनट दाल को गलने में लगते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से आप लोग गोटा लगा सकते हैं, पीस लें। अगर आपको अच्छी लगती है इस तरीके से तो ऐसे भी खा सकते हैं। अब अच्छे तरीके से इसको पीस लेना है, और इसके बाद मैं आपको तड़का लगाने की रेसिपी बताती हूँ इसकी, किस तरीके से हम मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे दाल मखनी को। दाल को अच्छे तरीके से आप लोग इस तरीके से पीस लें। मशीन की मदद से भी पीस सकते हैं और हाथ की मदद से। ये देखिए, हल्की हल्की सी इसको पीस लेना है ताकि ये जो दरदरा पानी इसके अंदर रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर किया करें रेसिपी को। बस इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है मैंने। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। अब एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम बटर या देसी घी आप लोग डाल दें, इसका तड़का लगाएंगे। मेरे पास है देसी घी, इसका तड़का लगाऊंगी 1 चम्मच भर के। अब घी को हम मेल्ट होने देंगे। इसके अंदर हम डालडा घी डाल देंगे, कुकिंग ऑयल या जो सा भी आप घी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ताकि ये जो देसी घी या बटर है वो जले ना।
दोनों को मिक्स करके तड़का लगाएंगे अच्छे तरीके से। बहुत टेस्टी बनेगी दाल मखनी। आज आप लोग इस तरीके से ये रेसिपी ज़रूर बनाएं जो मैंने आपको बनाना सिखाई है। सिंपल तरीका है और बहुत मज़ेदार बनेगी आम दाल की निस्बत। अब इसके अंदर सबसे पहले हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज। प्याज को हल्का सा कलर देंगे। अब इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। अब इसको हल्का सा हम कलर देंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। अब तड़का हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर एंड पे जाएगा 1 चम्मच भर ये साबुत ज़ीरा है। इससे बहुत मज़े की खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा तड़के का। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। तड़का बिल्कुल रेडी है हमारा। अब इसके अंदर हम तड़का ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैं आपको बर्तन में डाल के इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ दाल मखनी की। और अब देखिए दाल मखनी हमारी तैयार है। एंड पे हम इसके अंदर डालेंगे, आप लोग मलाई भी डाल सकते हैं घर में या फ्रेश क्रीम। मेरे पास है फ्रेश क्रीम। इसी तरीके से रेस्टोरेंट में जो बड़े बड़े होटल्स में डालते हैं वो इसी तरीके से फ्रेश क्रीम जो डालते हैं, इसीलिए ये दाल मखनी जो है बहुत टेस्टी बनती है। आप भी इस तरीके से ये बनाएं दाल मखनी, और घर में कोई इवेंट हो तब भी आप लोग ये डिश बना सकते हैं, अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं। बहुत मज़े की ये डिश बनेगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जाते जाते वीडियो को लाइक करें और कमेंट अच्छा सा करें ताकि आप लोगों की जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। जितने मेरे बहन भाई मेरी वीडियो को देखते हैं, इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।